नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जो जनता के द्वारा जो चुना जाता है उसको जो निर्वाचित जो सदन उसको क्या कहा जाएगा? तो वह है लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो उत्तर है आपका सही 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो अभी जो हाल ही में लोकसभा में कितने टोटल सदस्य हैं? तो वह है 545। कितने हैं? 545। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं? तो देखिए, जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कितने प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है लोकसभा में? तो 12 को चुना जा सकता है। लेकिन जो आंग्ल भारतीय समुदाय उसके कितने प्रतिनिधि रहते हैं? तो वो 2 रहते हैं। वैसे टोटल जो राष्ट्रपति कितने चुन सकते हैं लोकसभा के लिए? वो 12 होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो किस आधार पर सीटें वहां पर बांटी जाती हैं लोकसभा के अंदर? तो यह किस आधार पर होती हैं? तो यह होती है जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो जो वर्तमान में जो लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों को बांटा जाता है तो वह जो 1971 की जो जनगणना हुई थी, यानी कि जनगणना भारत में कब स्टार्ट हुई थी? हर 10 साल में। तो ये हुई थी 1971 में। तो उसके आधार पर ही इसको बांटा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं? तो जो 4 चरणों में लोकसभा के हुए थे वो थे 14वीं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 25 साल। लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह भेजता है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह रहने वाला है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो जो राज्य में जो लोकसभा है, तो जो लोकसभा के अंदर जो सदस्यों की जो संख्या है कौन से राज्य से सबसे कम है? तो वह है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम से। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री रहता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। तो लोकसभा का जो नेता रहता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। यहाँ पर ये मिस्टेक है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह की गई है 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो यह होते हैं, यह वर्ष में 2 बार होता है। क्या? जो लोकसभा में जो सत्र चलते हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन और दूसरा होता है मानसून में जो किया जाता है, यानी कि शीतकालीन आप इसको बोल सकते हैं। एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो यह इसको जो भंग किया जाता है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। तो लोकसभा को कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की सलाह लेकर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं जो राज्यसभा है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। क्या? राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, राज्यसभा जो है किसी के भी द्वारा भंग नहीं की जा सकती। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वित्तीय बिल कहाँ पर पास होता है? यह लोकसभा में होता है। देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिए हैं यह सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं ये वही प्रश्न यहाँ पर मैंने लिए हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यह लोकसभा में आता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो यह किसके द्वारा होता है? यानी कि वित्तीय भी
किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा, और बजट भी लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो उत्तर रहने वाला है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो लोकसभा में मान लीजिए कोई जब अध्यक्ष की जो पद खाली हो जाता है किसी वक्त पर और वहां पर कोई भी उसमें अध्यक्ष के रूप में जब कार्यरत नहीं रहता है, तो जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष रहेगा तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। प्रोटेम जो स्पीकर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? अगर कोई जो सदस्य है अगर अनुपस्थित रहता है कितने 2 माह तक, तो उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त कर दी जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो उत्तर रहेगा वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर रहेगा लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो यह कब बढ़ता है? तो यह बढ़ता है आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? तो यह कर सकता है 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो कौन सा ऐसा वर्ष था जो लोकसभा का जो कार्यकाल है 2 बार इसको बढ़ाया गया था? तो वो था 1976। कब? 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसको कहा जाता है प्रश्नोत्तर सत्र। क्या? प्रश्नोत्तर, यानी कि जिस टाइम प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नोत्तर सत्र कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। हाँ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव लोकसभा जो सदस्य रहते हैं उनके द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो उत्तर रहेगा राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह है लोकसभा उपाध्यक्ष को। जब लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी वजह से अपना पद त्यागना चाहेगा तो वह जो अपना त्यागपत्र लोकसभा जो उपाध्यक्ष है उसको देगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो यह किसको होता है? यह होता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो इसको कौन नियंत्रित कर सकता है? किसके नियंत्रण में रहता है लोकसभा का सचिवालय? तो यह रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब हमारी लोकसभा बनाई गई तो सबसे पहले इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वे थे कौन? जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर जब दोनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता किसके अंडर होती है? कौन उसका अध्यक्ष रहता है? तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो उत्तर रहेगा आपका नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा में जो महासचिव उसको नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाएगी? तो वह भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कभी जो लोकसभा जो स्पीकर थे उसके खिलाफ एक बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो कौन सा स्पीकर था? किसके लिए? तो वे थे के.एस. हेगड़े। कौन? के.एस. हेगड़े के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब उसको उसके पद से हटाया जाने के लिए। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा का जनक कौन है? तो यह है अनंत शयनम आपंगर। कौन? अनंत शयनम आपंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा है? तो ये थे बलराम जाखड़। कौन? बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है?
तो वो जब अगर कोई भी मान लीजिए लोकसभा का जो अध्यक्ष भी नहीं है किसी कारणवश और उसका उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? तो जो लोकसभा होती है ना उससे सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग या बड़ी उम्र का जो वहाँ पर सदस्य रहने वाला है, वह लोकसभा का क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? जब राष्ट्रमंडल अध्यक्ष रहते हैं उसमें कौन होता है सम्मेलन का महासचिव अध्यक्ष? तो वह होता है लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो यह रहेगा इंग्लैंड के। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो उत्तर रहने वाला है लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह थी प्रथम जो भारत की महिला के जो रही हैं लोकसभा अध्यक्ष की, वह रही हैं मीरा कुमार। कौन रही हैं? मीरा कुमार। तो ये थे आज के हमारा टॉपिक। आपको कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।